अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। तो बहुत देर बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी थोड़ा बेहतर है, लेकिन मैंने कहा इतने दिनों से वीडियो नहीं लगाई तो आज हर हाल में वीडियो लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर आ गया आज। तो मैंने ऊपर देखा कि हमारे जो बर्ड्स थे उनका दाना वगैरह खत्म हो चुका था। आपको याद होगा हमारा ये जो पेड़ था ये वाला है, इसकी फीमेल ने एग्स दिए हुए थे। तो यार हर दफ़ा ही ऐसे कर दिया, अपने एग्स को बाहर फेंक देती। तो मैंने सोचा इसकी मटकी को उतार के ना बाहर रख देता हूँ, क्योंकि हर बार ये ऐसे मटकी में बैठी रहती है। तो इस अंडों के ऊपर बैठ के इसी को ना कुछ हो जाए। तो यहाँ पर सूजी का खाना दरमियान में पड़ा था, इसको मैंने साइड पे किया, तभी ये खा रही थी। इसके खाने की जगह भी चेंज करो तो ये खाती ही नहीं है। ऊपर यहाँ पर मिट्ठू शरारतें कर रहा था। इसका भी दाना वगैरह बिल्कुल ठीक था मिट्टू का। उसके बाद मैंने ये वाला पेड़ देख लिया, इसका दाना थोड़ा कम था। तो यहाँ पर मैंने ये प्लांट्स लगाने के लिए थोड़ी सी बोतल मैंने कटिंग की थी। तो मैंने सोचा इसी बोतल से मैं अपने बर्ड्स को दाना वगैरह डाल देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाले पेड़ को दाना डाल दूँगा, क्योंकि इसको मैंने रात से दाना नहीं डाला था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। मैं बहुत कम आ रहा था अपने बर्ड्स के पास। अभी दाना मैंने इस हाफ़ वाली बॉटल में डाल लिया है। साइड से मैं दाना इसको अब डाल दूँगा, क्योंकि इनके उड़ने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो यहाँ पर मैं इनको दाना डाल दूँगा। इस दाने के ऊपर बहुत ज़्यादा भाई कमेंट में पूछ रहे थे आपने ये क्या रखा हुआ है। तो ये पिंक सॉल्ट होता है, हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये, खासतौर पर बजीज़ और लव बर्ड वगैरह के लिए, क्योंकि जब इनकी चोंच वगैरह बड़ी होती है तो ये इसको खा के अपनी चोंच का भी साइज़ अच्छा कर लेते हैं, और इसमें कुदरती बहुत ज़्यादा इनके लिए बेनिफिट्स होते हैं। तो साथ मैंने नीचे जो डव और उसका जो एक बजी का मेल था उसका भी मैंने दाना डाल दिया। इनका भी दाना खत्म हो चुका था। तो यार मैं सोच रहा हूँ हम अपने जो डव है इसको हम रेस्क्यू किया था, इसको हम दोबारा आज़ाद ना करें, क्योंकि घर की पली हुई है। इसको हम आज़ाद करेंगे दोबारा से, फिर इसके ऊपर जो जंगली परिंदे हैं वो हमले करेंगे और दोबारा से ये इस डैमेज हो सकती हैं इसके पंख वगैरह। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा हमारे बर्ड्स इतने प्यारे लग रहे थे दाना खाते हुए, देख सकते हैं। और यहाँ पर ना मैंने सूजी को कम से कम 1 घंटे में इसको मैंने ट्रेनिंग दी थी सीट की। इसको मैं कभी भी कहता था सीट, अपनी उंगली का इशारे होता था, ये सीट हो जाती थी। ये भी आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं ऊँची आवाज़ से बोलता था, सीट उंगली का इशारे होता तो ये बैठ जाती थी। ये देखें, ये कम से कम मैंने इसको 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटा भी ज़्यादा ही होगा, मैंने कम से कम इसको 30-35 मिनट में इसको मैंने जल्दी ट्रेनिंग दे दी थी, और ये बहुत जल्दी सीख गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका खाना फ्रीज़ किया हुआ था, उसको मैंने जल्दी से ठीक किया। इसके खाने को मैंने माइक्रोवेव कर दिया था, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। तो ये मैं इसके खाने में हमेशा की तरह चिकन और जो लीवर होता है साथ गाजर आलू वगैरह उसको मैं बॉयल करके उसका जो सूप बनता है उसको मैं मिक्स करके उसको देता हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है, ये बहुत शौक से खाती है। अभी यहाँ पर इसको मैं खाना डाल दूँगा। इसका मैंने बोल अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, साथ मैंने इसका पानी भी रख दिया। देखिए कैसे खा रही है, खाते वक्त कहती है मुझे कोई देखे भी ना। बहुत दिनों से सोच रहा था हम अपनी सूजी को लेके जाते हैं पार्क में। तो यार मैं यहाँ पर सूजी को पार्क में तो लेकर आ गया था, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा डर रही थी, इतना ज़्यादा डर रही थी कि पहली दफ़ा ही अपने घर से बाहर निकली थी। ये इतना ज़्यादा डर रही थी कि पार्क के दरमियान में आ ही नहीं रही थी, साइड पे चली जा रही थी और इतना शोर मचा रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। पहले मुझे लगा इसको लिटर आया होगा, फिर इसको मैं थोड़ी मिट्टी वाली जगह पर लेके गया, वहाँ इसने लिटर भी कर लिया। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ये डर रही है, फिर भी उसके बाद डर रही थी। यहाँ पर इसका इतना बड़ा सा उन्होंने पॉन्ड बनाया हुआ था पार्क के अंदर, तो यहाँ पर बार बार जाने की कोशिश कर थी। इसको मैं उठा के दरमियान में रखता हूँ कि ये ठीक होती है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रही थी। ऊपर से कौवे वगैरह भी उसके ऊपर हमले कर रहे थे, तो मैंने कौवों को तो भगा दिया, लेकिन यार फिर भी ये बहुत ज़्यादा डर रही थी, पता नहीं इसको क्या हुआ था। तो यहाँ पर घास भी थोड़ी गीली गीली थी, शबनम के जो कतरे होते हैं वो इनके ऊपर आए हुए थे घास के ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुश तो नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे ये था कि जैसे दूसरों की कैट्स होती हैं पार्क में जाके खेलती हैं, शरारतें करती हैं, ये भी वैसा करेगी। लेकिन सूजी बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही थी। इंशाल्लाह हम इसको वीक में 1 से 2 दफ़ा लेकर आया करेंगे, और आई होप कि ये जल्दी से ठीक हो जाया करेगी और यहाँ पर खेला भी करेगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये ऐसे ही डट के चल रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, देखते हैं क्या क्या कुछ करती है। ये ऐसे ही चली जा रही थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग करने लगी थी। एक तो ये मेरे पास भी नहीं आ रही थी कि मैं इसको घर लेके चले जाऊँ, और एक ये थे कि ये डर भी बहुत ज़्यादा रही थी। उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा तंग किया है। इसको मैं घर तो लेकर आ गया, इसके मैंने अच्छी तरह इसके पैर वगैरह वॉश कर दिए, गंदे हो चुके थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर में ये कुछ नए मेहमान आए हुए। मैंने यहाँ पर ये नेस्ट बॉक्स लगाया था, लेकिन कुछ दिनों में इसके अंदर हमारे जो घर के पास जंगली परिंदे वगैरह होते हैं उन्होंने यहाँ पर घोंसले बना लिए। तो ये देखिए मैडम जी कैसे यहाँ पर सो रही हैं, ये बिल्कुल मस्त होकर लेटती है, फुल टेढ़ी मटेढ़ी होकर सो जाती है, उल्टी होकर सो जाती है, और सोती भी हमारे कंबल के ऊपर आ गया। फिर हम बंदा हिल भी नहीं सकता कि इसकी नींद खराब हो जाएगी। तो ये था मेरा आज छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।